पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ, एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी। आज विश योग में हम पढ़ने जा रहे हैं सजिटेरियस असेंडेंट को। हम देखेंगे कि विश योग इसमें कैसा बिहेव करेगा। विश यानी जहर के साहिब ज़ायचा को अगर पैदाइशी एतबार से ये योग मिला हो तो कहा जाता है कि सारी ज़िंदगी ताउम्र उसको अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात से गुजारनी पड़ती हैं। लेकिन इसका जो लॉजिक है, जो इसकी थ्योरी है, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब इसका बेसिक फार्मूला आप लोगों की समझ में आ जाए। यानी मून और सैटर्न इन दोनों का कंजक्शन हो किसी भी एक हाउस में, ये दोनों अपना पड़ाव करें, इसको विश योग कहते हैं, विश योग लग जाता है। लेकिन डिग्री वाइज इनका एक्टिव होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद कम्बस्ट ना हो, ग़रूबियत का शिकार ना हो। अगर ग़रूब हो जाते हैं तो फिर ये दोनों के दोनों प्लैनेट्स किसी भी एतबार से अपनी जो ताकत है उसको खो बैठते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं सजिटेरियस असेंडेंट नंबर 9। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है 9 का मतलब है सजिटेरियस, और इसका लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर जो कि मून के साथ फ्रेंडली है लेकिन सैटर्न के साथ ये एंटी है। तो मून को से जुपिटर ने इस जायचे में दिया 8वां घर, 8th हाउस, नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 8वां घर मून के पास है। तो एक नहज घर, ख़राब घर मिल गया। तो मून अब इस जायचे में किसी भी सूरत इसका दोस्त नहीं है, बल्कि अब ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। ज़ुहल की अगर बात की जाए तो ज़ुहल के पास मौजूद हैं सैटर्न के पास 2 घर, एक दूसरा और तीसरा घर। और सैटर्न भी इस जायचे में एंटी प्लैनेट है, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। तो अब मून और सैटर्न ये दोनों के दोनों इस जायचे में ख़राबियाँ ही देंगे। एक ख़राबियों वाला विश योग है, जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। फर्स्ट हाउस में मून एंड सैटर्न अगर मौजूद हों तो यहाँ पर साहिब ज़ायचा कंफ्यूज पर्सनालिटी, डबल माइंडेड, फिर गुस्सा करने वाला, भाग दौड़, मेहनत, किसी न किसी काम में उलझा रहेगा। यहाँ से मून की नज़र पड़ी और सैटर्न की 7वें घर पे, तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में प्रॉब्लम्स को जनरेट करेंगे, शराकती काम में प्रॉब्लम्स। यहाँ से ज़ुहल अपने ही घर को देख रहा है, हार्डशिप, मेहनत को बढ़ाएगा। फिर ज़ुहल की 10वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 10वें घर पे, तो करियर प्रोफेशन के अंदर अपनी दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम्स रहेंगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न अगर सेकंड हाउस में मौजूद हों तो सेकंड हाउस में मून एंड सैटर्न की जो पोजीशन है वो साहिब ज़ायचा के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ज़ुहल का अपना घर है, अपने घर में आने की वजह से अपनी दशांतर दशा में साहिब ज़ायचा को फ़ाइनेंशियली थोड़ा सा बेहतर रखेगा, फिर उसके बाद ख़ानदान के मामलात पर तवज्जो देगा। लेकिन मून चूँकि वहाँ पर बैठा है साथ उसके, तो मून की ख़राबी तमाम चीज़ अपनी दशांतर दशा में उसको प्रॉब्लम देगी सेकंड हाउस से रिलेटेड। और ये दोनों के दोनों 8वें घर पे नज़र डाल रहे हैं अपनी दशांतर दशा में। मून अपने घर को देख रहा है, यानी हर्डल्स का मालिक, मुश्किलात का मालिक देख रहा है और अपनी दशांतर दशा में और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। फिर ज़ुहल की नज़र यहाँ पे पड़ेगी तो ज़ुहल अपनी दशांतर दशा में कुछ हद तक, अगर डिग्री वाइज मून से थोड़ा सा ताकत में है तो कुछ हद तक जो है वो थोड़ा सा बेहतर करेगा। यहाँ से ज़ुहल की 3री नज़र 4th हाउस पे पड़ी, घरेलू मामलात के अंदर जो है चीज़ों को कुछ हद तक बेहतर करेगा अपनी दशांतर दशा में, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा खपने के बाद
फिर ज़ुहल की 10वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 11th हाउस में, तो ख्वाहिशात पूरी करते करते, भाग दौड़ करते करते साहिब ज़ायचा जो है वो थोड़ा सा थक जाएगा। 3rd हाउस में मून एंड सैटर्न अगर दोनों मौजूद हों, सैटर्न का अपना घर है यानी अपने ही घर में ये मेहनत के बाद नताइज थोड़े बहुत बेहतर दे देगा साहिब ज़ायचा को, लेकिन वालिद से प्रॉब्लम को पैदा करेगा, कामों में हर्डल, चूँकि मून यहाँ पर बैठा है, साहिब ज़ायचा मून की दशा अंतरदशा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का शिकार रहेगा। और यहाँ से ये दोनों के दोनों नज़र डाल रहे हैं ज़ायचे के 9th हाउस पे, 9th हाउस पे नज़र पड़ेगी तो 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम्स रहेगी, मजहबी रुझानात से दूर रहेगा, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़ुहल ने तीसरी नज़र डाली ज़ायचे के 5वें घर पे, 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ज़ुहल की यहाँ से 10वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 12वें घर पे, नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो 12 हाउस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स, अखराजात, भाग दौड़ उसकी लगी रहेगी। मून एंड सैटर्न ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं ज़ायचे के 4th हाउस में, तो घर का सुख यहाँ पे मून की दशांतर दशा में डिस्टर्ब होगा, ज़ुहल की दशांतर दशा में भी डिस्टर्ब होगा, वालदा से प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, घर बनाने में दुश्वारियाँ रहेंगी, अखराजात भी बढ़ सकते हैं। और बड़ी मेहनत के बाद जहाँ पे 2 पैसे जुड़ने हैं वहाँ पे हो सकता है कि 1 पैसा जुड़ सके, मिसाल दे रहा हूँ। और ज़ुहल की नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 6ठे घर पे, तो ज़ुहल अपनी दशांतर दशा में कर्ज़ के मामलात का शिकार भी कर सकता है। और मून एंड सैटर्न दोनों की नज़र पड़ रही है करियर के घर में, तो अपनी दशांतर दशा में करियर रिलेटेड मामलात में मून तो हर्डल्स देगा, लेकिन ज़ुहल अगर साहिब ज़ायचा मेहनती है, मेहनत कर रहा है, तो मेहनत के बाद उसके काम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी को पैदा करेगा। और 10वीं नज़र साहिब ज़ायचा के असेंडेंट पे पड़ रही है, तो 1st हाउस में नज़र पड़ना कि साहिब ज़ायचा अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है 5th हाउस, यहाँ पर मून एंड सैटर्न अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून ख़राब था ही, साथ ज़ुहल भी मज़ीद जो कि एंटी है मज़ीद यहाँ पे ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़ुहल हबूद का यानी नीच का, डिबिलिटेशन का हो जाता है, तो दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में बेपनाह प्रॉब्लम्स, प्यार मोहब्बत, औलाद की प्रॉब्लम, औलाद होने में प्रॉब्लम, फिर औलाद हो के बिछड़ जाना, इस तक भी मामला जा सकते हैं, बेटी का योग बहरहाल बनता है। और यहाँ से ज़ुहल ने नज़र डाली ज़ायचे के 7वें घर में, मोहब्बत या मोहब्बत की शादी होने में प्रॉब्लम, इवन मैरिटल लाइफ, अरेंज मैरिज भी हो तो उसमें भी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। उसके बाद ज़ुहल और मून की नज़र पड़ी ज़ायचे के 11वें घर पे, 11th हाउस, प्रॉफिट जो मिलना था, फ़ायदा जो मिलना था, ख्वाहिशात जो पूरी होनी थी, वो सिर्फ मायूसी बनकर रह जाएंगी। यहाँ से ज़ुहल ने नज़र डाली ज़ायचे के 2रे घर पे, अपनी घर को देख रहा है वर्स्ट पोजीशन से, तो 2nd हाउस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, मून एंड सैटर्न अगर दोनों के दोनों आकर 6th हाउस में बैठ जाते हैं, यहाँ नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक काम हो सकता है और वो ये है कि ज़ुहल तो रहेगा ख़राब ही, अपनी दशांतर दशा में ये प्रॉब्लम्स देगा ही देगा, फाइनेंस की देगा, फजूल की मेहनत होगी, बीमारियाँ होंगी, कर्ज़ होगा, हर्डल्स, मुश्किलात होंगी, अखराजात बढ़ जाएंगे। और उसके बाद मून की अगर बात करें तो अगर असेंडेंट का लॉर्ड अच्छा है, जुपिटर किसी अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, अब मून नहस घर का मालिक है और नहस घर में आ गया, तो यहाँ पर मून को विपरीत राजयोग मिल जाएगा कि अब इंडिविजुअली अपनी दशांतर दशा में मून जो है वो हर्डल्स, मुश्किलात को दूर करेगा, कर्ज से निजात दिलवाएगा, अखराजात पे काबू पैदा होंगे। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, मून एंड सैटर्न अगर ये दोनों 7th हाउस में आकर बैठ जाएं, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मून एंड सैटर्न की प्लेसमेंट कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। एक तो शादी के बाद बड़े दबाव का शिकार हो जाता है, शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, शराकतदारी के बाद ज़िम्मेदारियों का बढ़ जाना कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बड़ी अनथक मेहनत, मुश्किलात को फेस करते हुए आगे चलना। और फिर यही चीज़ें दोनों की 7वीं नज़र पड़ रही तो साहिब ज़ायचा के असेंडेंट पे 1st हाउस पे पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करेगा। ज़ुहल की
तीसरी नज़र 9th हाउस पे वालिद से प्रॉब्लम पैदा हो वालिद से तल्ख लहजे में गुफ्तगू हो सकती है। ज़ुहल की 10वीं नज़र पड़ी जायचे के चौथे घर पे वालदा से भी तल्ख गुफ्तगू कर सकता है, बेअदब हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों किसी भी सूरत अपनी दशांतर दशा में कोई फ़ायदा देने वाले नहीं हैं। मून एंड सैटर्न दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 8th हाउस में, यहाँ पर सैटर्न बड़ी बुरी परफॉर्मेंस देता है अपनी दशांतर दशा में। डिग्री वाइज अगर थोड़ा सा भी ताकत में हुआ तो ना को चने चबवा देगा, ना ख़ानदान से बनी, ना ससुराल से बनेगी, ना विरासती मामलात में कुछ मिलेगा। फजूल की अनथक मेहनत भी उसकी ज़िंदगी में रहेगी, हर किसी से उलझता रहेगा। लेकिन जुपिटर अगर इस असेंडेंट में अच्छा हो जाता है, किसी अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो जाता है, तो मून को यहाँ पर विपरीत राजयोग मिल सकता है कि मून अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा। लेकिन अगर जुपिटर भी ख़राब है, गरूबियत का शिकार, कम्बस्ट है, अस्त हो गया है, या कहीं ख़राब जगह पे बैठा हुआ है, नहस घर में हबूत का बैठा हुआ है, तो तब ये विपरीत राजयोग नहीं है। फिर तो मून और सैटर्न दोनों के दोनों मिलकर तबाहियाँ पैदा करेंगे। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न अगर 9th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर ये दोनों प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, मुश्किलात देंगे। ज़ुहल यहाँ से अपने ही घर को देख रहा है, 3rd हाउस को, तो ज़ुहल अपनी दशांतर दशा में मेहनत करवा के कुछ हद तक उसको नताइज तो दे देगा, लेकिन मून किसी भी सूरत अपनी दशांतर दशा में साहिब ज़ायचा को कोई फ़ायदा नहीं देगा। ज़ुहल की नज़र पड़ी तीसरी 11वें घर पे, ख्वाहिशात के पीछे भागना, मेहनत करना। ज़ुहल की 10वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 6ठे घर पे, यानी बीमारियाँ, कर्ज़ा, इन तमाम चीज़ों के पीछे साहिब ज़ायचा भागने वाला होगा जब ज़ुहल की दशांतर दशा चलेगी। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं 10th हाउस में, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में करियर, कामकाज में प्रॉब्लम। अब मून आया 8वें घर से, हर्डल्स, मुश्किलात, करप्शन का भी घर है, इल्ज़ामात का घर है, एलिगेशन का घर है। तो करियर के अंदर साहिब ज़ायचा जो है ये एक मशकूक करैक्टर बन के रह जाएगा। काम काज कारोबार में स्टेबिलिटी नहीं होगी। मून की जब भी दशांतर दशा चलेगी उसमें प्रॉब्लम्स डेफिनेटली उसको करियर के अंदर आएंगी, या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, और उसमें फंस भी सकता है। और ज़ुहल की दशांतर दशा जब चलेगी तो ज़ुहल भी प्रॉब्लम्स देगा करियर के अंदर। फाइनेंस चूँकि इन्वॉल्व पैसा आएगा, लेकिन अब वो किन ज़राए से आएगा, वो ज़राए मशकूक हो जाएंगे। ज़ुहल की तीसरी नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 12वें घर पे, बैरून मुल्क से कनेक्शन हो सकता है, पैसों का आना जाना, लेना देना, या बीमारी पे ख़र्चे को भी बढ़ा सकता है। ज़ुहल और मून की नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 4th हाउस पे, माँ से प्रॉब्लम, घरेलू मामलात में इख्तलाफात। ज़ुहल की नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 7वें घर में, शरीक हयात के साथ, शराकतदारों के साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हाउस 11th हाउस, मून एंड सैटर्न यहाँ पर अगर आकर बैठ जाते हैं तो दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में ख्वाहिशात के हवाले से, मून को अगर मैं स्पेशली देखूं तो मून तो बड़ी प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन यहाँ पर एक और योग भी लग जाता है कि यानी दूसरे घर का मालिक, 2nd हाउस का मालिक 11th हाउस में आ जाए, या 11th हाउस का मालिक दूसरे घर में चला जाए, तो ये एक अच्छा योग बनता है कि यहाँ पर साहिब ज़ायचा को ज़ुहल की दशांतर दशा में मेहनत के बाद, ज़िम्मेदारियों के बाद नताइज मिल जाएंगे। लेकिन मून किसी भी सूरत यहाँ पे फ़ायदा देने वाला नहीं है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न अगर आकर बैठ जाएं ज़ायचे के 12वें घर में, तो यहाँ पर मून ख़राब था ही। अब यहाँ पर मून को विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि मून यहाँ पे नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, और साथ ज़ुहल भी ख़राब। तो अब दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स देंगे, ख़र्चा, अखराजात, बीमारी पे होने वाला ख़र्चा, फाइनेंशियली मामलात में प्रॉब्लम्स, कर्ज़े के मामलात, हर्डल्स, मुश्किलात, वालिद से प्रॉब्लम, तमाम चीज़ें, कामों में रुकावट लगी रहेगी। इस पूरे के पूरे ज़ायचे के अंदर ना तो मून का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट है, और ना ही
सैटर्न यानी ज़ुहल का स्टोन पहनने का कॉन्सेप्ट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।